ओके, तो शैल वी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आई टोल्ड यू 2 पार्ट्स हैं, राइट? कौन कौन से 2 पार्ट्स थे? द फर्स्ट वन, choice, यस, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या था? analyze, वेरी गुड। चॉइसेस कितनी थी? कितनी थी बताओ? दो, चैप्टर का नंबर कितना? चार, कितनी चॉइस थी? 4 चैप्टर का पार्ट बी कौन सा है? एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए क्या दिए होंगे? मॉडल्स, मैट्रिक्स। वो भी कितने हैं? चैप्टर का नंबर कितना? 4, 4। तो वो भी कितने? 4। इजी, सिंपल। ओके, चलो। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझो। देखो, वो ये कहता है कि आप जो है बिजनेस का एनालिसिस करना चाहते हैं। यानी कि हमने जैसे छोटे थे, चैप्टर 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, छोटी छोटी बात करी हमने किसकी? स्वॉट एनालिसिस की। छोटे मोटे लोग क्या करते हैं, चलो कुछ नहीं समझ आ रहा, चलो स्वॉट ही कर लेते हैं। बट क्या हमें बड़े लेवल का बिजनेस खड़ा नहीं करना? क्या हमें एप्पल जैसी कंपनी नहीं बनानी? अगर बनानी है तो वहाँ पे सॉर्ट जैसा एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टूल क्या हमें बड़े बड़े डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा? नहीं। तो यानी कि जब हमारी कंपनी बड़ी हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजीज का लेवल भी बढ़ाना पड़ता है। समझ रहे हो? अब मैथ्स होती है, एक 5th क्लास तक की मैथ्स होती है, एक 10th क्लास तक की मैथ्स होती है, एक 11 12th की होती है, डी वाई बाई डी एक्स। सबके पल्ले नहीं पड़ती ना डी वाई बाई डी एक्स, क्या पड़ जाती है? नहीं पड़ती ना। तो सिमिलरली ये जो एनालिसिस के मॉडल्स हैं ना, ये उन डी वाई बाई डी एक्स उस 11 12th की मैथ्स के समान है, जो हर कोई जहाँ तक पहुँचता नहीं है, और अगर पहुँचता भी है तो उसको एनालिसिस करने के लिए ही पहुँचता है। वो किस कहीं ना कहीं, मैं आपको बताऊँ तो किसी ना किसी स्ट्रेटजिस्ट की ही क्या लेगा, हेल्प लेगा। अपने आप से वो नहीं कर पाएगा। जैसे जब एक छोटा बिजनेस होता है तो आप क्या करते हो, आप एक अकाउंटेंट हायर कर लेते हो। बट जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करते हो ना। तो अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में फ़र्क होता है। सिमिलरली वही फ़र्क सॉर्ट में है और इस इन सारे मॉडल्स में है। आई होप कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। ठीक है, एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम में हमारे पास 4 मॉडल्स हैं। कितने? 4। मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी। आपको सबसे पहले तो नाम आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एसएम पढ़ा और आपको चारों मॉडल्स के नाम नहीं आते हैं, यानी कि आपका एसएम पढ़ना क्या हो गया बेटा, बेकार हो गया। ठीक है, सबसे पहला मैट्रिक्स है बेटा एपीएम मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स क्या है? एपीएम। फुल फॉर्म बाद में बताऊंगी। दूसरा है बीसीजी, बीसीजी। तीसरा है जीई। चौथा है ADL। हो सकता है आप इसको फर्स्ट सेकंड नंबर में कोई सा भी किसी को भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको इसको इसी सीरीज़ में करना है, किसी भी सीरीज़ में आप रख सकते हैं। एग्ज़ाम की टिप देती हूँ। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव में वो पूछा जाता है इसमें और इसमें से। ठीक है, एग्ज़ाम में, यानी कि जब भी आप ये दोनों मॉडल्स तैयार करो तो आपको हमेशा करने चाहिए 4 से 5 नंबर के लिए। इससे कम में ये पूछा नहीं जाता। और अगर ये मॉडल आप तैयार करते हो दैट मीन्स आपको विद डायग्राम, विद मॉडल, अब मॉडल के बारे में बता रहे हो तो मॉडल बना के भी आओगे ना, यानी कि वो मैट्रिक्स बना के आना पड़ेगा, तो ये आपको विद डायग्राम रेडी करना पड़ेगा। बात करते हैं जीई और एडीएल मॉडल की। इसमें से देखा गया है ट्रेंड में कि एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। ओके, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इससे एमसीक्यू ज़्यादातर क्यों आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं आता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जतिन, प्रत्युष, अमन? यस मैम। ठीक है। प्रणव, आज मुंह दिखाई नहीं कर रहा तो? ओके, आऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं एपीएम मैट्रिक्स या एपीएम मॉडल। आपको जो ठीक लगे आप वो बोल सकते हो। क्या बोला मैंने? एपीएम, एपीएम। अब एपीएम मैट्रिक्स,
इसका फुल नेम क्या है? एनीवन? बताइए, फुल नेम क्या है, किसी को पता है? देखिए, फुल नेम एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। अब जो मैं समझा रही हूँ, सबसे पहले सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। जो मैं समझा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नेक्स्ट 2 मिनट्स का समझ में आ गया तो पूरा मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। 2 मिनट्स का समझ में नहीं आया तो आप बहुत सारे नंबर अपने लूज कर सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से। ये मैट्रिक्स किसने दिया? उसका नाम था एंसॉफ। क्या नाम था बेटा? एंसॉफ। पूरा नाम था आइगोर एंसॉफ। क्या था? आइगोर एंसॉफ। ठीक है, सौंफ खाता होगा बहुत ज़्यादा। नाम क्या हो गया? आइगोर एंसॉफ, है ना? जतिन तो सरनेम ही याद रखने वाला है, बिकॉज उसी से काम चल जाता है। किसने दिया ये मैट्रिक्स? एंसॉफ ने दिया। ठीक है, बट सौंफ की स्पेलिंग याद रखना, कभी हमारे वाला सौंफ लिख के आ जाओ, है ना? चलो, तो ये मैट्रिक्स किसने दिया? एंसॉफ ने दिया। ध्यान से मेरी बात सुनना। एंसॉफ ने क्या दिया? ये मैट्रिक्स दिया। ये मैट्रिक्स किस पे फोकस करता है? ग्रोथ पे फोकस करता है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या कोई बंदा ऐसा मैट्रिक्स देगा जो ग्रोथ पे फोकस ना करता होगा? मैट्रिक्स देगा इसीलिए कि कंपनी ग्रो कर सके। तो एंसॉफ ने क्या दिया? एक मैट्रिक्स दिया। किसके लिए? ग्रो करने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। और क्या बोला? कहता आइगोर एंसॉफ कहता कि जो ये ग्रोथ है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। पहला प्रोडक्ट और दूसरा मार्केट। क्या बोला मैंने? आई रिपीट, ग्रोथ जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर और मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ये मैट्रिक्स बनेगा वो किन दो चीज़ों से बनेगा? प्रोडक्ट और मार्केट पर बेस्ड बनेगा। तो ध्यान से समझो, आइगर इंसॉफ ने क्या कहा कि ग्रोथ जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, प्रोडक्ट एंड मार्केट। इतनी बात समझ में आई? अब समझते हैं ये मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? देखो, मैट्रिक्स आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। मैट्रिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट? यानी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ? मैं कोई स्क्वायर से बनाऊंगी, रोज कॉलम से बनाऊंगी और उनमें कॉम्बिनेशन बिठाऊंगी। अगर मान लो प्रत्युष, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मान लो मैं ये एक स्क्वायर बनाती हूँ और इसके अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स बनाती हूँ, तो बताओ ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हुआ? मैम 2 by 2। 2 बाय 2 कैसे हुआ बताओ? मैम टू टू रोज रोज एंड टू एंड टू कॉलम्स कॉलम। इजी सिंपल। तो ध्यान रखना, जो हमारा एपीए मॉडल है, जो हमारा बीसीजी मॉडल है, दोनों मॉडल हमारे कैसे हैं? 2 बाय 2। कैसे मॉडल्स हैं? 2 बाय 2। इज दैट क्लियर? जतिन पंडित, तुमको समझ में आया क्या बोला मैंने? मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ ऐसी, जैसे मान लो, समझो इस बात को कि आप ड्रॉर में अपना कपड़े वगैरह रखते होगे। एक तो ये कि आपने बस रख दिया, और एक मैं क्या कह रही हूँ, एक काम करते हैं, इस पे एक शेल्फ लगाते हैं ऐसे, एक शेल्फ लगाते हैं ऐसे। तो अब आप 4 क्वाड्रेंट रख सकते हो ना? सिस्टमैटिक हो गया ना? बजाय मैं उस मॉडल को बस ऐसे पन्नों पे लिख दूं, उससे अच्छा कि मैं एक क्वाड्रेंट बना दूं, सिस्टमैटिक तरीके से रख दूं। तो उसने सिस्टमैटिक तरीके से रख दिया। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी कि हम रोज के और कॉम्बिनेशन, रोज और कॉलम्स के क्या बनाएंगे? कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अगर किसी ने मैथ्स पढ़ी है तो कोई मुझे बता सकता है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो? मैम 4 बनेंगे। वेरी गुड, 2 टू जा 4। 2 टू जा 4, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन। कितने बनेंगे? अगर मैं 4 आपसे बोलूं जीई मॉडल इज 3 बाय 3, बताओ कितने बनेंगे? और 9। 9। 9। 9 बनेंगे।
9 क्वाड्रेंट बोल लो, 9 कॉम्बिनेशंस बोल लो, बात तो बराबर। सिंपल इजी। पर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, बताओ इनमें से कौन सा मॉडल है जिसमें कि 9 कॉम्बिनेशंस बनते हैं या 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो कराओगे ना एग्जाम के अंदर। चलो अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो एंसॉफ ने कहा, क्या कहा, कि ग्रोथ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किन दो चीज़ों पे? प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पे मार्केट। और मार्केट पे। बहुत बढ़िया। अब देखो, प्रोडक्ट पुराना भी हो सकता है और नया भी हो सकता है, यस और नो। जैसे मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, मेरा पुराना प्रोडक्ट है। अब अगर मान लो मैं कल को लॉ पढ़ाना शुरू कर दूँ तो ये क्या होगा? मेरा नया प्रोडक्ट बन जाएगा। मार्केट भी कैसा हो सकता है? पुराना हो सकता है। अगर मान लो मैं दिल्ली में पढ़ा रही हूँ तो ये कैसी मार्केट है? मेरी पुरानी मार्केट है। और अगर मैं यहाँ से पुणे चली जाऊँ तो वो क्या होगी? नई मार्केट होगी। तो मार्केट भी कैसी हो सकती है? नई हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है। अग्री करते हो? बोलो यस और नो। तो उसने कहा कि ऐसे करके हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन गए जतिन? 4। 4 कॉम्बिनेशन बन गए। तो उसने कहा लो, इसको हम किस पे बिठा देते हैं? एक मैट्रिक्स में, यानी कि इसके अंदर बिठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसने कहा दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ना हमारी ग्रोथ। एक कौन सा है जल्दी से बताओ? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। दूसरा कौन सा है? मार्केट। 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 अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को उठाएंगे, मार्केट को उठाएंगे और इसको प्लेस कर देंगे किसके ऊपर? इस मैट्रिक्स के ऊपर। कैसे प्लेस करेंगे? मैं प्रोडक्ट को यहाँ लिख दे सकती हूँ और मार्केट को यहाँ लिख सकती हूँ। एक को एक्स एक्सेस पे लिख सकती हूँ, एक को वाई एक्सेस पे लिख सकती हूँ। मैम हमारा मन नहीं मान रहा, मैम हम तो प्रोडक्ट को यहाँ लिखेंगे, मार्केट को यहाँ लिखेंगे। तुम्हारा मन मानने के लिए तुम ऐसा कर लो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो बराबर ही बैठनी है। बताओ, यानी कि उसने सिर्फ इतना कहा दैट देयर शुड बी द प्लेसमेंट ऑफ बोथ द एस्पेक्ट, जिसके ऊपर हमारी क्या कर रही है? ग्रोथ निर्भर कर रही है। उसको हम किस पे डाल देंगे? मैट्रिक्स पर डाल देंगे। तो मैंने इसको ऐसे ले लिया। अब दो चीज़ें थी, हमारा जो प्रोडक्ट था वो भी क्या था? नया भी था और पुराना भी था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया? नया पुराना लिखना है। मैंने कहा ओल्ड न्यू। मार्केट भी नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, ओल्ड और न्यू। जतिन कह रहा नहीं 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 मैम, आप इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे न्यू न्यू कर दो, यहाँ पे न्यू कर दो, यहाँ पे ओल्ड कर दो। तुमको जैसा लगे तुम वैसा बनाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। आइगर अंसॉफ ने स्टिफनेस नहीं दिखाई, ना ही किसी मैट्रिक्स में कभी भी स्टिफनेस होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे स्टडी मैट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पे न्यू है। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोडक्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया ना, ओल्ड यानी पुराना और न्यू यानी कि नया। ओल्ड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, इजी। ओल्ड मार्केट, न्यू मार्केट, ये भी इजी। अब बनाते हैं कॉम्बिनेशन। 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। चलो अब पहला क्वाड्रेंट देखो ध्यान से, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी। पहले क्वाड्रेंट में हम क्या कर रहे हैं? ओल्ड प्रोडक्ट को कहाँ बेच रहे हैं? ओल्ड मार्केट में बेच रहे हैं। क्या बोला मैंने? ओल्ड प्रोडक्ट को कहाँ बेच रहे हैं? ओल्ड मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है। चलो प्रत्युष, सेल नंबर 2 को ट्राई करो। हम न्यू प्रोडक्ट को ओल्ड मार्केट में बेच रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट को कहाँ बेच रहे हैं? ओल्ड मार्केट में। ठीक है। चलो स्वास्थ्य आप बताओ थर्ड सेल का। हम ओल्ड प्रोडक्ट न्यू मार्केट में। ओल्ड प्रोडक्ट न्यू मार्केट में। प्रणव बताओ नेक्स्ट। न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। बहुत बढ़िया, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में। ठीक है। वैसे आप लोगों के पास अगर बुद्धि है तो थोड़ी सी बुद्धि मुझे बताओ लगा कर,
कि इन चारों में से कौन सा सिचुएशन सबसे रिस्की हो सकता है? फोर्थ। फोर्थ वाला न्यू पक्का फोर्थ? यस मैम। सोचो, सोनाली मैम टीचिंग मैथ्स, वो भी इन पुणे, तो रिस्क सबसे ज़्यादा हुआ ना, क्योंकि Yes, पिछला पिछला कुछ नहीं है ना, आपके पास सेम सब्जेक्ट है ना आपके पास सेम लोकेशन है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है कि आउट ऑफ ऑल दीज 4 क्वाड्रेंट्स विच इज़ द मोस्ट रिस्की, तो विच इज़ द मोस्ट रिस्की व्हेन वी सेल न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट। अब बात समझ में आ गई? इजी सिंपल। चलो, तो अब उसने क्या बोला, देखो ये तो आपकी लेमन भाषा हो गई, यानी कि हम बता रहे हैं कि ओल्ड सामान को ओल्ड मार्केट में बेच रहे हैं, बट अब नामकरण भी तो करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट्स के नामकरण भी करने पड़ेंगे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ये तो मैंने आपको इजी करके समझा दिया। अब नामकरण करने चलते हैं। सबसे पहला वो कहता है कि जब हम ओल्ड प्रोडक्ट को ओल्ड मार्केट में बेचते हैं, यानी कि सेल नंबर 1 यानी कि कॉम्बिनेशन नंबर 1, उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। पॉइंट नंबर 2, सेल नंबर 2 कॉम्बिनेशन नंबर 2, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेल नंबर 3 को बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मार्केट डेवलपमेंट। एंड सेल नंबर 4 को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। अब बात समझ आई? और आपको याद होगा कि मैं हमेशा कहती थी कि जब हम ये मॉडल्स पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप ये सोचोगे कि मैम हम मतलब हम कितना कोई बहुत बड़ी चीज़ पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको समझ में नहीं आता? तो मैं आपसे पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट पेनिट्रेशन? तो मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? सेलिंग द ओल्ड प्रोडक्ट इन द ओल्ड मार्केट इज नोन एज मार्केट penetration. Selling the new product in the old market, it is known as product development. फोर्थ वाला बताओ काजल। new product, new market. वेरी गुड। और थर्ड वाला बताओ काजल। Old product, new market. बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने क्या कर दिया, इनके नामकरण कर दिया। चलो अब नाम भी याद करा दूं, एग्जाम में एमसीक्यू तो आ सकता है ना। चलो अब नाम याद कराते हो। ओके, देखो सबसे पहले समझो, डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई यानी जैसे कहते हैं रूट को डाइवर्सिफाई कर लो, है ना, इधर की जगह उधर ले जाओ, यानी कि सब कुछ नया। डाइवर्सिफाई, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं सेल नंबर 1 की। सेल नंबर 1 में पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? पूरा वर्ड क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन। समझो इस बात को, ये वर्ड ना बहुत यूज़ होता है। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि आप जिस मार्केट में हो ना, आप उसमें और घुसते चले जाओ, आप उसमें और घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ विद योर वट एवर ओल्ड थिंग्स आर, दैट इज नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करो। जैसे एक मेंढक होता है, वो कुएं के अंदर रहता है ना, और कुएं के अंदर ही छपर 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 कर रहा होता है ना, तो वही बात सिचुएशन होती है यहाँ पर कि आप जहाँ पर हो, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें छपर 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 करो। मैम ये तो स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी इज आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज पर है। पेनिट्रेशन मीन्स कि आप उसी प्रोडक्ट के साथ में उसी मार्केट पे हैं, दैट इज पेनिट्रेशन। साइकिल, जब हमें सोचना होता है कि हम किस लेवल पर हैं, तब हम साइकिल वर्ड का यूज करते हैं। नहीं मैम, ये एक्सपेंशन में क्यों आया? तो स्टेबिलिटी वैसा पॉइंट। देखो, नहीं 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 नहीं, एक्सपेंशन में इसलिए आया क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ना कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ। समझ रहे हो? अगर हम चाहेंगे कि हमारा पैसा जो है बस इतना बढ़े जितना नॉर्मल बढ़ता है, दैट इज स्टेबिलिटी। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं? इंक्रीमेंटल ग्रोथ। यानी कि समझो, मैं एसएम पढ़ाती हूँ, अब मेरा एसएम पढ़ एग्जाम्पल एसएम पढ़ाती हूँ, और ऑलमोस्ट जो नॉर्दर्न एरिया के बच्चे उनको ही तो पढ़ाती हूँ ना, बोलो हाँ कि ना? क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश में बात करती हूँ, तो क्या चेन्नई का बच्चा पढ़ रहा है मेरे से? नहीं पढ़ रहा है। तो अब मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है
कि मैं जो हूँ, जो काम कर रही हूँ, मैं उसके अंदर ही कर रही हूँ। अब अगर इफ़ आई एम सीकिंग कि नहीं मुझे इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो, मैं स्टेबिलिटी में हूँ। इफ़ आई एम सीकिंग कि मेरे को सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो, तो मैं एक्सपेंशन लगाऊंगी। आपकी जो 4 चॉइसेस थी वो अलग थी, वो आपकी चॉइस है, करना क्या है वो आपकी मर्जी है। ये आपका एनालिसिस है कि आप हो कहाँ पर, कर क्या रहे हो, ये आपका एनालिसिस है। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इसलिए मैंने दोनों को हमेशा पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया। अब बात समझ आया? ये एक्सपेंशन का हिस्सा नहीं है। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रीट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन खत्म हो चुका है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दोज 4 चॉइसेस। मैं मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है कि मैं उसी मार्केट में, उसी प्रोडक्ट के साथ में लगातार मार्केट में खड़ी रहूँगी। जैसे पार्ले कंपनी है, पार्ले कंपनी ऐसी कंपनी है जो अपने उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ में ऑलमोस्ट उन्हीं मार्केट्स में ही है। आप देखो उसका कोई ज़्यादा मार्केट चेंज नहीं होता है, समझते हो? तो दैट इज व्हाट दिस टॉपिक सेज। एंड आप एक्सपेंशन को भी भूल जाओ क्योंकि वो पार्ट ए ऑफ द चैप्टर में था, अब हम पार्ट बी ऑफ द चैप्टर में है। ये एनालिटिकल टूल है, ना कि चॉइस टूल। ठीक है ओके। और प्रत्युष आपका डाउट? मैम मेरा डाउट तो ये था मैम, जैसे फोर्थ में आपने बोला कि रिस्की है, तो रिस्की तो फर्स्ट वाला भी है वैसे। मोस्ट रिस्की, मोस्ट रिस्की इन द स्टडी मटेरियल द वर्ड यूज्ड इज मोस्ट रिस्की। मुझे तो स्टडी मैट के वर्ड तक भी याद हो चुके हैं। चलें आगे। ओके, तो 2 नाम तो याद हो जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट पेनिट्रेशन। अब बाकी 2 नाम याद कराती हूँ और इस पर बेस्ड एमसीक्यू आते हैं बहुत ज़्यादा। वो कहता है व्हेन वी सेल न्यू प्रोडक्ट इन द ओल्ड मार्केट इट इज़ नोन एज डैश। यही 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा। अब एक झटके में कैसे पहचानना है वो बता रही हूँ। देखो इसमें से नया क्या है, सेल नंबर 2 में बताओ नया क्या है। प्रोडक्ट तो नाम क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें नया क्या है, मार्केट, तो नाम क्या हो गया। मार्केट डेवलपमेंट। एक झटके में सही कर दोगे ना, इजी सिंपल। तो मुझे इसका बताओ, MCQ कैसे आएगा? तो ना तो थोड़ा ऊंचा बोलो। इसका MCQ कैसे आएगा मैम? यही तो आएगा, कहेगा व्हेन वी सेल न्यू प्रोडक्ट इनटू ओल्ड मार्केट दिस स्ट्रेटजी इज नोन एज डैश ABCD। अब बताओ न्यू मार्केट, ओल्ड, न्यू क्या है, प्रोडक्ट, तो आंसर हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऐसे एमसीक्यू बहुत सारे हैं, इजी है ना, ये तो कर लोगे ना। मैम हाँ प्रणव बोलो। मैम यस मैम बोला। अच्छा यस मैम, ठीक है, ओके। दोबारा से बताओ एंसॉफ ने क्या कहा। इस टेबल, ये जो मैंने ग्राफ बनाया बेटा, इस ग्राफ में आप देखो तो इस ग्राफ से सब कुछ कितना इजी हो रहा है। बताओ इस ग्राफ की इंग्लिश करके बताओ, क्या बनेगी इंग्लिश, जल्दी से बताओ, कौन रीड करके बताएगा। ग्रोथ नहीं ऐसे नहीं, एंसॉफ ने कहा, एंसॉफ ने कहा, ऐसे शुरू करो, है ना। एंसॉफ ने कहा इन द वर्ड्स ऑफ एंसॉफ ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, प्रोडक्ट एंड मार्केट, मार्केट है ना। एंड प्रोडक्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पुराना नया, ओल्ड एंड ओल्ड न्यू। ओल्ड एंड न्यू। न्यू। मार्केट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ओल्ड एंड न्यू। न्यू ओल्ड का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग, और न्यू का मतलब क्या है, न्यू ही है। सॉरी। अब मुझे ये बताओ, क्या आप अगर आइगर एंसॉफ ये मैट्रिक्स आता है तो आप एक स्टार्टिंग का पैराग्राफ नहीं लिख सकते? दिस मैट्रिक्स इज डेवलप्ड बाय आइगर एंसॉफ अकॉर्डिंग टू आइगर एंसॉफ ब्ला 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 ब्ला। नहीं कर सकते आप? कर सकते हो ना एक पैराग्राफ आराम से। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी? चलें आगे। इंट्रोडक्शन दे देना है, उसके बाद फिर ये ग्राफ ग्रोथ वाला जो है वो हाँ, डायग्राम जो ग्राफ बना नहीं, देना है, फिर ग्राफ मैट्रिक्स नहीं बना देना है, बोलेंगे हो गया। इसको, मॉडल बोलेंगे या मैट्रिक्स बोलेंगे। ये तीनों चीज लिख देना इसमें। हाँ चलो अब ध्यान से सुनो, अब आगे थोड़ा सा लेके जा रही हूँ इन डेप्थ। मैं सेल नंबर 1 की बात करती हूँ। देखो सबका एक एक पॉइंट तो हमें आ गया, कैसे करेंगे एग्जाम में। देखो एग्जाम में लिखेंगे सबसे पहला
मार्केट पेनिट्रेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन में कम से कम दो स्टेटमेंट्स तो लिखोगे। एक स्टेटमेंट तो वही हो गया, इट रेफर्स टू द सेलिंग ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट इनटू द ओल्ड मार्केट, एक तो यही हो गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा मैं आपको सिखाती हूँ बहुत इजी तरीके से। रुको, दूसरा सुनो। अब आप मुझे बताओ कि मैंने ओल्ड प्रोडक्ट को ओल्ड मार्केट में ही बेचने की बात करी, यानी कि जो मैं काम करती आ रही हूँ मुझे वही बेचना है ना, जो मैं काम करती आ रही हूँ मुझे वही बेचना है। तो अगर मुझे उसको बेचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अपने दंत मंजन में मुझे नीम तो डालना पड़ेगा, अपने साबुन में ग्लिसरीन तो डालना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं करूँगी कि मेरा ओल्ड प्रोडक्ट को मैं ओल्ड ना बोल के न्यू प्रोडक्ट बोल दूँ। समझो, अगर मैं साबुन में ग्लिसरीन डाल रही हूँ है तो साबुन ही, बट अगर मैं साबुन का हैंड वॉश बना रही हूँ तो वो क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट हो गया ना। तो यानी कि यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि हम ओल्ड मार्केट में, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जोग्राफिकल मार्केट है, हम उसके अंदर अपना वही मार्केट क्या, हम अपना वही प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सेल करते हैं विदाउट चेंजिंग। विदाउट, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट इन मेजर वे, यानी कि ऐसा नहीं है कि लड़की का बिल्कुल ब्राइडल मेकअप हो जाएगा और लड़की बिल्कुल अति सुंदर लगने लगेगी। हल्का फुल्का मेकअप करके लड़की वही दिखानी है। बात समझ में आई? प्रोडक्ट अभी भी वही लगना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये प्रोडक्ट का स्टेटमेंट। कंपोजिशन, सॉरी हाँ जस्ट बोल। इंटरप्ट मैम। हाँ प्रोडक्ट का ये इसमें से ये जो प्रोडक्ट का कंपोजिशन है वो सेम रहेगा ना, ये इट विल हाँ, रिमेन। यस, मेजर तरीके से वो चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे आप मान लो आप कोई पेन बना रहे हो, आपने पेन अभी तक ब्लैक बनाए थे, आपने पेन रेड बना दिए, अब पेन तो पेन ही रहा ना, आपने इतनी कोई मेजर यस मैम, डिफरेंस नहीं लाया। बात ओके मैम। समझ में आई? दैट इज व्हाट द मेन थीम इज। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट इन द मेजर 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 वे, यानी मेजर तरीके से उसके अंदर कोई चेंज ना आया हो। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा बच्चा था, वो पिछली से पिछली क्लास में वो कोलगेट के पीछे पड़ गया था कि कोलगेट में नीम डाल दिया तो क्या करेंगे क्या करेंगे। तो बेटा कोलगेट में अगर नीम डालोगे तो हमने अपने प्रोडक्ट को हल्का सा बेचने के लिए थोड़ा सा हल्का चेंज कर दिया, माइनर वे में चेंज किया, तो हम रहेगा तो वो ओल्ड प्रोडक्ट ही रहेगा, तो टूथपेस्ट ही। दैट इज व्हाट दिस स्ट्रेटजी सेज। क्लियर हो गया? डन 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 डन। चलें आगे। चलो अब बात करते हैं बेटा जी सबसे लास्ट वाला पॉइंट। सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है? डाइवर्सिफिकेशन। शालिनी, डाइवर्सिफिकेशन के 2 पॉइंट करने हैं मेरे को, तुम करा सकते हो? यस मैम। पहला, फर्स्ट तो न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, हम्म, और मैम मेजर चेंजेस होंगे इसमें क्योंकि Most प्रोडक्ट risky. भी नया होगा। सबसे और अभी अभी पता है, इट इज द मोस्ट रिस्की स्ट्रेटजी, इट इज द, इट इज द मोस्ट डिस्कस्ड। क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, पता नहीं कस्टमर नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में एक्सेप्ट कर पाए या नहीं कर पाए, तो इसके लिए तो वो सबसे बेहतर है। मन इतनी मेहनत कर रहा है, मेरे को चैट बॉक्स पे सारे आंसर लिख रहा है। शादी में गया होगा, वहाँ पे बोल तो सकते नहीं है, तो चैट करके देना पड़ रहा है इसको। जब तक ये डीपी नहीं हटाएगा ना अपने शादी की ब्लेजर वाली, तब तक तो हमें इसकी शादी में जाना ही याद रहेगा बस। इसको देख देख के जितेंद्र ने भी शादी के कपड़े पहन लिए, शादी वाली पीछे फोटो लगा दी। यहाँ हम सिंगल बैठे हैं, इन्हें शादियों की चीजें रवि भी। आगे चले, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चलो 2 पॉइंट बताओ, मुझे तो नहीं आते, ट्राई कौन करेगा? स्वस्थ है, आप ट्राई करो, फर्स्ट पॉइंट बताओ। मैम ओल्ड प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। हाँ, जस्ट सॉरी मैम,
न्यू प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट। मैम न्यू प्रोडक्ट इन ओल्ड मार्केट, सॉरी सॉरी नाम से ही लिख रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि प्रोडक्ट को सॉरी डेवलप करना पड़ेगा। सॉरी मैम सॉरी। सो न्यू प्रोडक्ट इन ओल्ड मार्केट। सस्ते हंसाने की कोशिश कर रहा था ना, जोक क्रैक करके, मैं समझ गई। हाँ हाँ हाँ, नो मैम एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था मैं इसलिए। ठीक है। तो पहला बताओ, सेलिंग द न्यू सेलिंग द प्रोडक्ट ओल्ड इन द मार्केट। ओल्ड मार्केट। अब मुझे प्रत्युष बताओ, अगर मुझे न्यू प्रोडक्ट देना है तो अब बताओ क्या प्रोडक्ट को मेजर वे में चेंज करना पड़ेगा? मैम यस, मेजरली चेंजेस लाने पड़ेंगे। मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, यानी कि कुछ नया देना पड़ेगा। दैट इज़ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब मैं नया प्रोडक्ट लेकर आऊँगी तो उसके लिए क्या मुझे नई कॉम्पिटेंसीज, नए रिसोर्सेज, ये सब लगेंगे? यस मैम। लगेंगे। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगी? अगर मान लो मुझे मैथ्स पढ़ानी है तो मुझको न्यू कॉम्पिटेंसी लगेगी ना, तो न्यू कॉम्पिटेंसी लगेगी, मोर ऑफ रिसोर्सेज लगेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी भी हो सकती है ना। बिल्कुल, जो आपको मन करे वो लिखो। आपको ये समझ में आ गया ना कि आपको नया प्रोडक्ट देना है, अब नए प्रोडक्ट के लिए आपको जो जो चाहिए वो आप लगा दो। ठीक है, इंद्रजीत के MMMT इन, बेस कर हाँ, सकते हैं, MMMT कर एनमेट भी बेस कर सकते हैं। पर आपको ये समझ, देखो जब आप लिखते हो ना, आपको ये बताना चाहिए आप लिख क्या रहे हो। आपने बोला चेंजिंग द प्रोडक्ट इन द मेजर वे, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट मस्ट लुक लाइक अ न्यू प्रोडक्ट। वो नया लगना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो बेसिकली पेस्ट तो अब आने चालू हुए हैं, पहले तो पाउडर आया करता था, कोलगेट का पाउडर आया करता था, तो मंजन पाउडर से जब पेस्ट पर आए तो वो नया प्रोडक्ट बन गया ना। अब जैसे पहले लोग क्या बोलते हैं, जब बच्चा पैदा होता था तो लंगोट पहनाते थे, अब फिर डायपर्स आने चालू हुए, तो डायपर्स इज अ न्यू प्रोडक्ट। समझ रहे हो कि कुछ नया लेकर आ रहे हो आप। पहले हम लोग बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, फिर डिजिटल बोर्ड्स आ गए, न्यू प्रोडक्ट। यानी कि अब ध्यान से मेरी बात सुनना, न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो है उसके फंक्शनैलिटीज़ इंक्रीज कर रहे हो, आप उसकी फंक्शनैलिटी में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट लेके आ रहे हो, उसकी फंक्शनैलिटी में इंक्रीमेंट आ रही है। क्लियर हो गया? चलो आगे चले। थर्ड कौन सा था? मार्केट। हाँ बोलो। मैम ये सेकंड वाले में हम अपने प्रिंसिपल प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल। होता क्या है ना, हमें बेनिफिट मिल जाता है ओल्ड मार्केट का। जैसे कि जो लोग टीचर होते हैं, जो गली मोहल्ले के टीचर नहीं होते हैं, आपने देखा होगा वो अकाउंट्स के नाम से फेमस होते हैं, फिर बीएसटी बढ़ाना चालू कर देते हैं। क्या होता है ये? ओल्ड मार्केट में ही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं अपना, इसकी बेनिफिट मिल जाती है ना कि नाम तो होता ही है। चलें आगे। मार्केट डेवलपमेंट, स्वस्थ है, आप बताओगे पहला पॉइंट। So I think it's old product in new market. वेरी गुड, ओल्ड प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। Yes, अब हम पुराना ही सामान बेचेंगे बट मार्केट क्या होगा, नया होगा। अब ध्यान से सुनना, मार्केट क्या होता है बताओ? whereby बायर एंड सेलर मीट, दैट इज मार्केट। हम पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2-3 में अच्छे से पढ़ा, उसके बारे में लिख दो ना। मार्केट हियर रेफर्स टू द ऑल्सो द जोग्राफिकल मार्केट। अगर मैं अभी दिल्ली में पढ़ा रही हूँ तो मैं पूरे इंडिया में पढ़ा लूँ, मैं इंडिया में पढ़ा रही हूँ तो पूरे कंट्री में पढ़ा लूँ, तो मैं मेरी मार्केट को क्या कर रही हूँ, एक्सपैंड कर रही हूँ, न्यू मार्केट्स में जा रही हूँ। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। एंड अगर मुझे सुनना ध्यान से, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पुणे के बच्चे पढ़ने के लिए आए, तो क्या पुणे तक मुझे नहीं जाना पड़ेगा? समझो, क्या मुझे अपने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे, पुणे वाले कस्टमर तक भी पहुंचे? सोचते हैं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? West Bengal. अभी मैं वहां तक पहुंची ना, तो पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना पड़ेगा। तो इस पे दो बातें ध्यान रखना, एक तो ज्योग्राफिकल मार्केट, ज्योग्राफिकली आपको आगे जाना पड़ेगा, ज्योग्राफिकली आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन्स होती हैं, सप्लाई चेन, उनके थ्रू वो सप्लाई पहुंचना भी चाहिए। सब ऐसे समझो। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड देना। फिजिकल से अगर ऑनलाइन जा रहे हैं ये भी तो हो जाएगा मार्केट डेवलपमेंट। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी तक कन्फाइंड थी फेस टू फेस में दिल्ली में। अब मैं न्यू मार्केट, यानी मैं ऑनलाइन इज अ न्यू मार्केट, और ऑनलाइन का कोई बाउंड्री नहीं है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये है एक प्रोडक्ट, वो एक बॉटल रखी है ना, ये वाली जीरे वाली बॉटल, हाँ, दोनों बॉटल्स। ये देखो, ये दो टाइप्स के आपके सामने। दिस इज अ ड्रिंक कॉल्ड एज लाहौरी जीरा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट और हैड इट। ठीक है, तो कशिका कह रही है मेरे को तो मुंह में पानी आ रहा। अब देखो यहाँ पर, दिस इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज लाहौरी जीरा। ये फेमस हुआ। उसके बाद ये एक लोकल ब्रांड है जो कि सेम प्रोडक्ट ऑलमोस्ट देता है। ठीक है, अब अगर कोई कस्टमर है, उसको ये पीने का मन कर रहा है, बट ये अवेलेबल नहीं है, बट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए ये कंपनी वहां तक पहुंच गई, तो उसका बिकेगा ना। समझे मेरी बात? तो ये फायदा मिलता है। मेरे मेरे को ना छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो मैं उनको भी ना ऐसे ऐसे समझा देती हूँ, ऐसे कैडबरी का एग्जाम्पल देके। ये उनको उनको भी ऐसे में पढ़ा देती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को। चलो, हम भी छोटे छोटे हैं मैम। तुम छोटे छोटे हो। गर्लफ्रेंड की बात चल रही होती है, दूसरों की शादियों में अब्दुल्ला दीवाना बनकर घूम रहे होते हो, छोटे छोटे। मैम गर्लफ्रेंड तो आजकल तो 2 क्लास के बच्चों के पास है। हैं? तुमको पता है ना रिकॉर्डिंग होती है क्लास की, प्रणव? मेरी आवाज नहीं आती ये भी पता है। नहीं वो किस एडिट हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, अब हमने डिपेंड्स एडिट, ऑन मैप। नहीं नहीं, अब हम एडिट नहीं कराते। आती है मैम, अब आती है। आती है अरे ना? बच्चे भी समझेंगे कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई होता है। पढ़ा तो इंटरेस्ट के साथ रहे, ये पता चल जाएगा प्रणव कैसा है। सब मुझे जानता है ना, जाने दो। हाँ, चलो, तो अभी याद रहेगा, मेन मेन कीवर्ड्स करा दिए मैंने याद। चलो, तो क्या लेके आओगे एग्जाम में, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सुन 10 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके बाद डायग्राम ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर एक एक हेडिंग लेके चलोगे, दो दो लाइनें, बस खत्म। कुछ था इसके अंदर? बोलो, इजी था ना? तो आइगर एंड ऑफ कुछ दे के गया तो परेशान तो नहीं करके गया, इजी दे के गया। अब एग्ज़ाम में ना बेटा, आपको स्टडी मैट में ना बेटा, आपके लिए ना एग्जाम्पल ऐड हुए हैं। ठीक है, गुची करके ब्रांड है, गुची का एग्जाम्पल जो है ना उन्होंने दिया है। तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ूंगी। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि ये किस में फॉल करेगा। सेल नंबर 1 2 3 4। ओके, मैं पढ़ूं, कोई चीटिंग तो नहीं करेगा? गुची ब्रांड पता है ना, गुची ब्रांड? प्रत्युष थोड़ा थोड़ा सा बता गुची के बारे में। हम पर्स वाला ही तो है, वही हाँ है। हाँ हाँ हाँ, जिसका पर्स मेरे पास है नहीं तो गिफ्ट करेगा ना, वही वाला। मैम ये एलवी का गिफ्ट करेगा। अरे कोई सही कर दे। ये कौन सा है मैम? लुई वितौन। नाम सुन के मैम बेफालतू में भी वो दे दे। को नाम सुन के ही वो हो रहा है, कॉम्प्लेक्शन सा हो रहा है ना। चलो ये ओके, शालिनी देगी। सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल, गुची गुची जो एक कंपनी है बेटा, मैं आपको बताऊं, वो क्या बनाती है, पर्स बनाती है। और वो भी कैसा पर्स बनाती है बेटा, वो ना लग्जरी पर्स वगैरह, लग्जरी, ठीक है, उसमें है लग्जरी पर्स, कपड़ों की चीज़ें बनाती है, कपड़ों के आइटम्स बनाती है, लग्जरी कैटेगरी में है। ठीक है, ओके। सो गुची अ लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड selling its luxury clothing in European markets with the new designs। मतलब कुछ मार्केट उसका यूरोपियन ही है, एक्चुअली ये यूरोपियन ब्रांड ही है। ठीक है, तो गुची अगर यूरोप में ही अपना सामान बेच रही है, बट उसने अपने बैग में मान लो एक स्टिकर चिपका दिया, ठीक है, कपड़े पे मान लो कुछ हल्का सा चेंज कर दिया, तो बताओ ये क्या चीज़ हुई? मार्केट पेनिट्रेशन।
मार्केट पेनिट्रेशन, क्योंकि यूरोपियन ब्रांड है, यूरोप में ही बेच रहा है, और क्लोथिंग ब्रांड है तो क्लोथ्स ही बेच रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मुझे बताना, गुची अ लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग द लग्जरी क्लोथिंग इन चाइनीज मार्केट, यूरोपियन की जगह चाइनीज मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट। क्योंकि इसमें मार्केट क्या हो गया, नया हो गया, है ना। पहले किसने बेच रहा था, यूरोप में बेच रहा था, अब किसमें बेच रहा है, चाइनीज में बेच रहा है, चाइनीज मार्केट में बेच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, सोनाली मैम क्लासेस सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। मार्केट Market डेवलपमेंट। development. मार्केट डेवलपमेंट। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही दे रही हूँ, क्या पता मैं कोई और सब्जेक्ट दे रही हूँ। मैम ऑडिट दोगे इससे ऊपर? तो तुमने पूछना चाहिए था ना कि मैम प्रोडक्ट पुराना है कि नया है ना। मैम बताना चाहिए था ये नहीं। ये नहीं, यही बात मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको ऐसे करते हैं, फिर आप तुरंत आंसर टिक मार्क कर देते, वो सॉरी आंसर लिख देते हो कि इसमें ना ये लगेगा, जबकि आप लिखोगे कि प्रोडक्ट के बारे में मिसिंग है, इट कैन बी ओल्ड, इट कैन बी न्यू, इफ इट इज ओल्ड देन इट इज नोन एज दिस, इफ इट इज न्यू देन इट इज नोन एज दिस। हम मैम दोनों आंसर assumption दे नहीं देना, लगा सकते? ये हो गई केस स्टडी क्वेश्चंस। दोनों आंसर मैम दे देना assumption नहीं उसमें। लगा सकते? अगर आपने अजम्पशन लगाई है तो मैं आपको बताऊं प्रत्युष, मेक अजम्पशंस वेर एवर नेसेसरी, यहाँ पे जरूरत नहीं थी लगाने की, यहाँ पे दो ही आंसर बैठते हैं तभी तो। ओके, चलो तो ये आपको, ये मैंने आपका मैट्रिक्स करा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मैट्रिक्स। चलें आगे। अब मैं ना आपको ये जो मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाया है ना, ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाया है, ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। एग्जाम में ना इसको बनाने में बच्चा 10 मिनट पर लगा देता है, तो मैं आपको इजी टेक्निक सिखा रही हूँ कि इसको बनाना कैसे है इन जस्ट 3 मिनट्स। ओके, सॉरी 30 सेकेंड्स। आ जाइए मेरे साथ, पेन पेंसिल जो हाथ में आपके ले लीजिए। अमन, तुम बेटा एक काम करो, वो चम्मच वम्मच रखी होगी वहाँ बैंकेट हॉल में, पर नैपकिन रखा होगा उसके बगल में, है ना, चम्मच लेके नैपकिन पे ही चालू हो जाओ। मैम वो वैसे भी नैपकिन का यूज बहुत करता है। मैम यहाँ पे नंबर देने के लिए था नैपकिन का यूज। चलो आगे चले। सबसे पहले सुनो बेटा, हमारे घर का, ये देखो ये है हमारे घर का प्लॉट। चलो बनाओ, घर का प्लॉट बनाओ, जल्दी बनाओ घर का प्लॉट, रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करना। घर का प्लॉट बनाओ, घर का प्लॉट बना दिया, घर का प्लॉट। चलो अब एक काम करो, घर की बालकनी काट दो, ये लो बेटा घर की बालकनी। बालकनी देखना कैसी कटी है, काट दी बालकनी। अब कोई बंदा इधर ना आ जाए, कोई बंदा उधर ना चला जाए, तो इसको कर दो बीच में गेट, है ना। और बेटा घर जो होते हैं कमरों के बिना अधूरे होते हैं, तो बना दो बेटा 4 कमरे, प्लस का साइन बना दिया। स्टेप नंबर 1 क्या था, हमारे घर Demarcation. हमारे घर का प्लॉट, हमारे घर का प्लॉट। स्टेप नंबर 2 क्या था, घर की बालकनी, बालकनी में कोई आना जाए तो बीच का दरवाज़ा। उसके बाद 4 कमरे समझ। बनाने के लिए बीच में डिवाइडर। हो गया, बन गया 30 सेकेंड्स के अंदर। सेल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो आपकी हेडिंग्स होती हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे, इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के ऊपर लिखोगे। जैसे यहाँ पर मुझे अगर लिखना है इट इज़ प्रोडक्ट, तो मैं इस लाइन के ऊपर लिखूंगी, इस लाइन के ऊपर लिखना है मुझे। ठीक है, अब प्रोडक्ट ओल्ड भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसके ऊपर मैं लिखूंगी ओल्ड, इसके ऊपर मैं लिखूंगी न्यू, यानी बालकनी में लिखेंगे अपन ओल्ड और न्यू, साफ साफ दिखना चाहिए। सिमिलरली इसके बाहर क्या लिखेंगे, मार्केट। मार्केट।
और ओल्ड और न्यू बालकनी के अंदर। साफ सुथरा काम किया हमने, ठीक है। अब फर्स्ट वाले सेल का नाम क्या था? ओल्ड मार्केट और ओल्ड प्रोडक्ट। अबे नाम क्या था, काम नहीं Market पूछा। penetration. पेनिट्रेशन। Market penetration. मार्केट पेनिट्रेशन, हाँ। दूसरे वाले का बताओ। Product development. लास्ट वाले का बताओ। डाइवर्सिफिकेशन। Diversification. तीसरे वाले का बताओ। Market Market development. मैम डिस्पोजल चम्मच चलेगा क्या? झुग्गी झोपड़ी नहीं बनाना था, घर बनाना था। याद हो गया, इजी हो गया। ये डायग्राम अगर आपका 30 सेकंड्स में नहीं बन रहा है यानी कि आप स्लो हैं। 30 सेकंड से बन जाना चाहिए ये। तो ये मैंने आपको बनवाया है। अगला वाला जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 मैट्रिक्स है ना। तो अगले वाला जब मैं आपको पढ़ा दूंगी ना, फिर आपको बोलूँगी ड्रॉ करने के लिए, तो 30 सेकंड्स में आप ये ड्रॉ कर सकेंगे, ये आपके अंदर होना चाहिए। मेल्बो वाला भी ऐसे ही बनेगा। मैंगो वाला? मेल्बो। मेल्बो? ओ मेल्बो मैट्रिक्स। वो मेल्बो, ओ वो जो 1991 में था। हम्म। ओ मेल्बो नहीं बेटा, वो मेंडलियो है। मैम ये कह रहा है कि वो वाला भी ऐसे ही बनेगा नहीं, बीसीजी वाला। अरे नहीं, ये मेंडलियो मैट्रिक्स की बात कर रहा है, वो स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स। मेल्बो मेल्बो कर रहा है ये मेंडलियो मैट्रिक्स को होता है बेटा, कोई बात नहीं चलें आगे। ओके, अब चलते हैं बेटा बीसीजी। बीसीजी मैं आज नहीं करा रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, बट कुछ बातें बता रही हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, जो एडीएल मैट्रिक्स है, एडीएल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास में अगर सॉरी जीई मैट्रिक्स, सॉरी जीई मैट्रिक्स में हमारे पास जो होते हैं वो 3x3 का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर कितने डब्बे बनेंगे बेटा? 9 डब्बे बनेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जीई मॉडल एग्जाम में लिखने को क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें 9 डब्बे बनते हैं। जब इसमें 4 डब्बे बने थे तो इतना सारा करने को मिला, समझ रहे हो? तो ये जाके 4 से 5 नंबर का आ रहा है। तो अगर किसी में 9 डब्बे बनेंगे तो क्या 9 नंबर का सवाल पूछेगा वो? समझे क्यों नहीं आता एग्जाम में? ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, ये रहा स्टडी मैट, ठीक है। स्टडी मैट में आ जाते हैं हम पेज नंबर 26 पर। ये देखिए, ये बेटा ये आ जाइए, ये जरा सा मैट्रिक्स है, छोटा सा, आपको दिख रहा होगा, छोटा सा मैट्रिक्स है, जरा ज़्यादा नहीं है, ये मैट्रिक्स है बेटा, घबराना नहीं देख के। देखो, दिख रहा है मैट्रिक्स, है ना? ये ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स थोड़ी ना है, 4x5 का मैट्रिक्स है ये। 4x5 मैम, 4x5 में है कि कितने डब्बे बनेंगे? 20। 20। तो जब 9 नंबर का सवाल नहीं आ रहा तो फिर 20 नंबर का तो क्या ही आएगा। अब समझे? ये लॉजिक दिया मैंने आपको, इसीलिए बीसीजी और एपीएम एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये 4x5 का मैट्रिक्स है, प्लीज इसको 5x4 मत करना, क्योंकि एग्जाम में यहीं पर वो एमसीक्यू पूछ लेगा। एडीएल मैट्रिक्स इज 4x5 मैट्रिक्स और 5x4। स्टडी मैट में 4x5 लिखा है भाई, हमें 4x5 करना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। ओके, सिंपल। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आते हैं इस मैट्रिक्स पे। तो जो ये हमारा मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का है? 4x5 का मैट्रिक्स है, 20 इसके अंदर डब्बे बनते हैं, ओके। अब एडीएल मैट्रिक्स का के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया कि ये सबसे छोटा सा मैट्रिक्स है ना बेटा। ये मैट्रिक्स दिया था, एडीएल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया था अर्थुर डी लिटल ने। देखिए, इनके नाम में लिटल है और मैट्रिक्स इन्होंने कितना बड़ा दिया। किसने दिया बेटा मैट्रिक्स? जतन, नाम बताओ। लिटिल ने। बस मुझे पता था, ये आखिर का वर्ड ही याद रखेगा, क्योंकि बाकी तो काम याद ही नहीं रहने वाला है इसको। तो अर्थुर, अर्थुर डी लिटल, बोलो मेरे साथ,
अथुर डी लिटल। लिटिल इसका नाम कैसे करोगे याद? नाम है छोटे काम बड़े, है ना? नाम में तो लिटल है इसका, और मैट्रिक्स दे के गया सिर्फ 4/5 का। समझ रहे हो? जिनको पढ़ना पड़ता होगा उनसे सोचो उन पे क्या बीतती होगी। ओके, तो 4/5 का मैट्रिक्स, इसमें 20 बॉक्स बनते हैं। तो एडीएल मैट्रिक्स क्या नाम क्या है? इट इज गिवन बाय अर्थर डी लिटल। मैंने आपको बोला ना एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यू में यही आता है कि एडीएल मैट्रिक्स किसने दिया। तो अथुर डी लिटल, अथुर याद रखना, अथुर की जगह ना वो कुछ और भी कर देते हैं कभी कभी, ठीक है? अर्थुर डी लिटल, डी लिटल, डी का डी ही करना है, लिटल बहुत इजी है तो याद रहेगा। तो एडीएल मैट्रिक्स किसने दिया? अथुर डी लिटल ने दिया। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 4/5। वेरी गुड, 4/5 का मैट्रिक्स है। इतनी बात याद रही? चलो अब नेक्स्ट बात याद दिलाती हूँ। पता है ये मैट्रिक्स किस पर बेस्ड है? ये मैट्रिक्स बेस्ड है पीएलसी पर। क्या पीएलसी को याद करके, पीएलसी को याद करके आपके फेस पे स्माइल आई? पीएलसी आप लोगों को आता है? आप लोग मुझे बता सकते हो उसमें कितनी स्टेज होती है? 4। 4 होती है। जतिन मुझे बताएगा कौन कौन सी होती है, क्योंकि अभी अभी ये बहुत बोल रहा था। बता पीएलसी में कोई कितनी स्टेज होती है, कौन कौन सी होती है, बता। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ग्रोथ ग्रोथ, मैम, उसके बाद मैम मैच्योरिटी, उसके बाद डिक्लाइन। अच्छा, तो जतिन मुझे ये भी पता कि जो ये स्टेजेस हैं, जो ये स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस किसकी हैं? प्रोडक्ट की। अरे वाह, तभी तो उसका नाम क्या पड़ा? लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो अगर इंसान की होगी तो क्या बोलेंगे? ह्यूमन लाइफ साइकिल। बोलो हाँ कि ना। इंडस्ट्री की हुई तो क्या बोलोगे? आईएलसी। आईएलसी, अरे पूरा नाम बताओ। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। क्या बात है। तो इंडस्ट्री भी तो आती होंगी, जमती होंगी, बनती होंगी, खत्म हो जाती होंगी। अब जैसे टाइपराइटर था, उसकी इंडस्ट्री हुआ करती थी ना, अब नहीं है, खत्म हो गया टाइपराइटर का जमाना। मेरे ज़माने में मुझे याद है जब धूम पिक्चर रिलीज हुई थी, तो एक वो वॉकी सा मिला था मेरे को, वॉकी टॉकी के अंदर मैं कैसेट डाल के धूम 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 धूम, हम गोवा के ट्रिप पे जा रहे थे और वहाँ पे हमें कैसेट्स मिली थी धूम की। उसी आसपास मर्डर भी रिलीज हुई थी, कई लोग मर्डर की कैसेट पे धूम लिख के लेके आए थे, गाना सुनते थे, मर्डर का कैसेटें थी धूम की। तो उसका भी एक दौर था, उसका भी एक इंडस्ट्री थी। अब कोई कैसेटों की इंडस्ट्री है क्या? क्या ही है ना? तो इंडस्ट्री की भी क्या होती है? साइकिल होती है। अब उसने क्या बोला, मेरे को थोड़ा सा अलग करना है। मैं इंट्रोडक्शन स्टेज को ना इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल के अंदर, इंट्रोडक्शन स्टेज को इंट्रोडक्शन नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा साइंटिफिक नाम होना चाहिए, मैं बोलूँगा एम्ब्रॉयनिक। अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो आपको पता होगा, जब बेबी पैदा होता है तो उसको सबसे पहले एम्ब्रॉयो बोलते हैं। बस उसने वहाँ से नाम उठा लिया। अब हम क्या करें, उसने एम्ब्रॉयनिक बोला तो हम भी एम्ब्रॉयनिक याद रखेंगे। दूसरा उसने बोला ग्रोथ को मैं ग्रोथ ही लूँगा, मैच्योरिटी को मैच्योर बोल दूंगा, और डिक्लाइन को एजिंग बोल दूंगा। एजिंग, एजिंग मतलब झुर्रियाँ पड़ने लगी, मतलब खत्म। कहता मैं ऐसे करूँगा। तो उसने बस नाम चेंज कर दिए, बात तो बराबर ही है। तो अब अगर मुझे बताओ 4/5 का मैट्रिक्स था, तो ये कितनी चीज़ें हैं बताओ? 4 चीज़ें तो ये हो गई ना, 1 2 3 और 4। तो जब मैं इसका बॉक्स बनाऊंगी, इजी भाषा में समझो, तो बताओ मैं कितने बॉक्स बनाऊँ यहाँ पे? 1 2 3 4। ऊपर क्या लिखूंगी? एम्ब्रॉयनिक यानी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। डिक्लाइन की जगह एजिंग, सॉरी हमने बेइज्जती कर दी उसकी जगह, एजिंग। अब बात समझ आई एडीएल मैट्रिक्स के अंदर? हाँ, अब ये क्या है? इंडस्ट्री लाइफ साइकिल ना, तो लिख सकते हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, लिख दिया।
अब चलते हैं भाई, एक्स एक्सिस पर अगर हमने कुछ दिखाया है तो वाई एक्सिस पे भी तो होगा ना। वाई एक्सिस पे है बेटा हमारी औकात। क्या है बेटा? हमारी औकात, यानी हमारी पोजीशन, हमारी औकात। अब हमारी औकात जो है, अगर 4/5 का मैट्रिक्स है प्रत्युष, 4/5 में से 4 तो पीएलसी की स्टेजेस हो गई, तो हमारी औकात कितने टाइप्स की होगी? 5 तरीके की। 5 तरीके की। तो हमारी औकात 5 तरीके की हो सकती है, यानी कि मैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड करूंगी? 5 पार्ट्स में। 1 2 3 4 एंड 5। हमारी 5 मतलब हमारा जो लेवल है, हमारी जो औकात है वो 5 तरीके की हो सकती है। 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ लिखा बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, पहली औकात सुनना ध्यान से। आप कैसे प्लेयर हो पूरे इंडस्ट्री के अंदर? आप हो बेटा जी डोमिनेंट प्लेयर। डोमिनेंट समझते हो? बच्चा कहता है हमसे ज़्यादा कौन ही समझता है, सब लोग हमें ही डोमिनेंट, हमें ही, हमारे को ही डोमिनेट करते रहते हैं। डोमिनेट वर्ड तो सुना ही होगा। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है? आप उस इंडस्ट्री के ऐसे खिलाड़ी हो जो क्या करते हो? डोमिनेट पोजीशन पे हो, सबसे ज़्यादा आप अव्वल हो, बाकियों को क्या करते हो? दबा के चलते हो। तो आप कंट्रोल। कौन से प्लेयर हो गए? बिल्कुल स्वस्थ आप, डोमिनेंट प्लेयर। ये आए हमारे नीट के पढ़े हुए प्रणव अग्रवाल जी, इन्होंने मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताया कि मैम आपकी एम्ब्रॉयनिक की स्पेलिंग गलत है। ये नीट के पढ़े बच्चे हैं, तो मेरे माफ़ कीजिएगा, मेरी एम्ब्रॉयनिक, मेरी साइंस इतनी अच्छी होती तो कभी मैं कॉमर्स ना लेती। मैं एम्ब्रॉयनिक की स्पेलिंग सही कर लेती हूँ। आई होप कि अब मैंने आपके साथ में सही किया होगा, है ना? माय बैड। चले आगे। ये नीट के पढ़े हुए बच्चे हमारी क्लास में, दुर्भाग्यपूर्ण वो हमारे कॉमर्स के साथ में आ चुके हैं, बट इनसे इनकी साइंस का जो लगाव है वो नहीं छूट पाता है, क्या करें। और ये वो बच्चे हैं, मुझे लगता है एग्जाम में यही क्वेश्चन सही करके आएंगे। वैसे बायोलॉजी के अंदर तो ना इतनी ज़्यादा अजीब अजीब टर्म होती है ना कि सबसे आसान पैरामीशियम ही लगता था, है ना? जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको समझ में आता होगा कि प्रणव हंसता होगा कि इसे तो आइगर एंड सॉफ और ये सब में इतनी दिक्कत हो रही है। हमारी जरा चीज़ों की टर्मिनोलॉजी में जा, तब पता चलेगा कि किसका नाम क्या क्या रख देते हैं, है ना? चलो, तो हमारी औकात कितने प्रकार की थी, जल्दी बताओ। 5 हाँ। प्रकार। सेकंड इज, आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो, यानी कि आप किसी को डोमिनेट नहीं कर रहे हो, बट आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो। ठीक है, आप दूसरों से अव्वल पोजीशन पर हो। तो ऐसे करके आपकी पोजीशन कितनी हो सकती है? 5 हो सकती हैं। बीच वाली क्या होती है? फेवरेबल, यानी कि ना तो आप इधर के ना आप उधर के, इसको मॉडरेट भी बोलते हैं। मॉडरेट आपकी पोजीशन है। चौथी और पांचवी, चौथी होती है टेनेबल और पांचवी होती है वीक। वीक का मतलब क्या है कि आपकी आपकी पोजीशन है माशाल्लाह बिल्कुल ही बेकार है, ख़त्म, कोई औकात ही नहीं है, ना के बराबर। और टेनेबल की मतलब है कि है तो थोड़ी सी ही सही बट है। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ टेनेबल इज। तो अब एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसे हमने ऊपर ये मैट्रिक्स को पूरा इन डेप्थ समझा, इसके चारों डब्बे हमने समझे, चारों कॉम्बिनेशन समझे, तो क्या हमें यही सेम चीज़ यहाँ करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हम 20 कॉम्बिनेशंस के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्या आता है वो बताती हूँ। देखो, आईएलसी जो ये मैट्रिक्स है ना, इसके 2 एक्सेस हैं, एक ये एक्सेस हो गया और एक ये एक्सेस हो गया। ठीक है, ये जो है वो लाइफ साइकिल पर बेस्ड है, तो एक्स एक्सेस पर बेस्ड उसको क्वेश्चन पूछना होता है तो वो पीएलसी ही पूछ लेता है आईएलसी की जगह। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपकी पोजीशन के बारे में, डोमिनेंट, टेनेबल, वीक पोजीशन, यानी कि वो आपसे बोलता है कि व्हाट कैन बी द कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। आप एक कॉम्पिटिटर की मार्केट में क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं,
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नहीं आता। और ये जो क्वेश्चन है ये भी भूला ना भटका कभी आता है। यानी कि जब आपको पूरा चैप्टर याद हो जाए ना, जब पूरा चैप्टर मतलब कि वो चैप्टर का ए पार्ट भी, समझ रहे हो, चॉइसेस वाला, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, फिर एपीएम मैट्रिक्स, फिर उसके बाद जीई मॉडल, फिर उसके बाद में बीसीजी मैट्रिक्स, जब वो सब हो जाए ना फिर यहाँ पर आना और इसको आगे याद करना। मेरे हिसाब से याद करके जाना बेकार है, क्योंकि इसका रेलेवेंस इतना नहीं है एग्ज़ाम के अंदर। बट आपको ये जरूर याद रखना कि इसकी सीरीज ऑफ ऑर्डर क्या है। ठीक है, पहले डोमिनेंट आता है, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर फेवरेबल, फिर टेनेबल और फिर वीक। ये सीरीज याद रख लेना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है मैम ये। हाँ जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर में, बिल्कुल सही बात, डोमिनेंट तो ऊपर डोमिनेट ही कर रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज याद रख लेना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, और एमसीक्यू किस पे आता है। अब वो क्या कहता है समझना। कहता है कि अगर आप इंडस्ट्री के, मान लो एग्जांपल, ग्रोथ फेज पे हो और आप डोमिनेंट प्लेयर हो, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, आप इंडस्ट्री के एजिंग फेज पर हो और आप फेवरेबल या फिर एक मॉडरेट प्लेयर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये आता है थर्ड टाइप का एमसीक्यू, जो कि कुछ 4-5 साल के बाद एक बार कभी आता है एक नंबर में। ठीक है, तो मैं आपसे पूछती हूँ, इसमें अगर क्या करना चाहिए, अगर मैं आपको ये पढ़ाना और ये आपको याद करवाना चालू कर दूँ, तो कितने सिचुएशंस बनेंगे। 20। अगर मैं आपको समझा भी दूँ 20 मिनट लगा के, तो क्या आपका भेजा कोई गलती नहीं करेगा एग्ज़ाम में। करेगा ना, क्योंकि 20 कॉम्बिनेशन है, समझो, और लॉजिकली स्ट्रेटेजिकली सोचो। या फिर भी आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। हैव अ लुक ऑन दिस मैट्रिक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इवन देयर आर सर्टेन डिसीजन मेकिंग्स विच आर रिपीटेटिव इन नेचर। आप देखो रिपीटेटिवली जा रही है वो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीटेटिवली हो रही हैं। झोंक रही हूँ मैम। हो रही है। अब डिफरेंशिएट यहाँ भी आ रहा है, डिफरेंशिएट यहाँ भी आ रहा है, डिफरेंशिएट यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। कहाँ कहाँ याद रखोगे, समझे। तो ये डिसीजन मेकिंग्स हैं, ये बता रहा है कि क्या करना चाहिए। तो क्या आप इसको याद कर सकते हो मेरे समझाने के बावजूद भी। क्या आपके पास कोई और सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने को, है ना। काजल कह रही है नहीं है, हमें यही पढ़ाओ। चलो, अब इस पे हम अलग से 3 घंटे का लेक्चर लेंगे, मैं आपको समझाऊंगी सारे पॉइंट्स, और 20 के 20 आप याद करना, और फिर एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी 0.0001%। ठीक है, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। हम तो सोच रहे थे 9 कैसे याद करेंगे। ये तो कितने हो गए, 20। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एग्ज़ाम में इसके ऊपर एमसीक्यू आना है। वो एमसीक्यू कितने मार्क्स का, 1 नंबर का। उस 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए आपको ये इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या ये वाइबल लगता है। वाइबल का मतलब पूछा था जतन आपने, क्या ये आपको सही लगता है। नहीं शिखू ना, मैम तुक्का मार देंगे, मैम नॉट सही हो फिजिबल। गया तो ठीक है, नहीं बिल्कुल हुआ तो नहीं। हाँ, और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। वही ना, इसीलिए तो तुक्का मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं बस है। खत्म। तुक्का भी पता है क्या करना, पीएलसी पर बेस तुक्का मार देना। पीएलसी तो यस पढ़ा मैम। है ना, उस पर बेस तुक्का मार देना, समझे। तो मैं नहीं चाहती कि, बाकी तुम मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एडीएल मैट्रिक्स पढ़ना चाहता है, रेज योर हैंड। मतलब वैसे मैंने पढ़ाया तो है, मैंने मैट्रिक्स तो पढ़ाया, बस उसके डब्बे नहीं पढ़ाए हैं। मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर के डब्बे नहीं पढ़ाए हैं। व्हाट डू यू वांट मी टू, चाहते हो कि पढ़ाऊँ, ये इतना बहुत है कंटेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, मान लो, वैसे तो आज तक आया ही नहीं है, मान लो आ गया, तो आप ये नहीं लिख सकते कि एडीएल मैट्रिक्स इज डेवलप्ड बाय अर्थुल डी लिटल।
It is a 4x5 matrix. It is dependent on two things, ILC and competitive position. ILC के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, competitive position ये 5 हो सकती हैं, उस पर बेस्ड ये मैट्रिक्स बनता है। इतना लिख दोगे तब भी 3 नंबर मिलेंगे। और अगर मान लो आप याद करने के बाद ये लिखते हो तो शायद इसमें 5 में से 5 मिल जाए, बाकी के नंबर ख़त्म हो जाए। हाँ मलय रंजन बताओ। मैम वो चाहता है पढ़ा हुआ। अच्छा ये वो वाला रीजन है। ओके मलय रंजन, मैं आपको अपने यूट्यूब का लिंक दे दूंगी। डन, इट विल सेव अदर्स टाइम। चलो ओके, सो वी आर डन विद 2 मैट्रिक्स टुडे। द फर्स्ट वन इज APM matrix and the second one is ADL matrix. Out of all these 4 मैट्रिक्स हमने 2 मैट्रिक्स कर लिए हैं, और 4 में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा मैट्रिक्स है? APM matrix. Before ending up the class, I would like you people to solve one question based upon the model we studied. Okay, ready guys? चलो, so in your study mat there is a question. मैम आप कॉपी कर लो पहले। ठीक है, there is a question number 4 है बेटा, पेज नंबर 37 दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पर? चलो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है जतिन। क्वेश्चन नंबर जी 4, इन द कॉन्टेक्स्ट इसकी लास्ट ऑफ, लाइन कौन सी? अरे नहीं ये केस इसकी स्टडी, लास्ट ये केस स्टडी, इसमें 4 केस हैं, ठीक है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ APM ग्रोथ मैट्रिक्स आइडेंटिफाई विद रीजंस, आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सी तरीके की स्ट्रेटेजी लगेगी, ठीक है। ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें आपको देख के बताना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी लगेगी, ठीक है। समझ में आया? एंड सॉफ्ट में कितने डब्बे थे? 4 डब्बे थे ना। कौन कौन से थे? पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देती हूँ, इसको सोचो, स्टडी करो, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि किसमें क्या लगेगा। तो जो 4 डब्बे हैं ना, 4 डब्बे के बारे में आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। रतन इतना खुश क्यों हो रहा तू? पहली लाइन पढ़ गया। अच्छा प्रणव, फर्स्ट पॉइंट रीड करो और मुझे बताओ इसमें से कौन सा लगेगा। मैम a leading producer of toothpaste advises its customer to brush teeth twice a day to breathe fresh. मैम इसमें लग जाएगा पेनिट्रेशन, और तो कुछ बोला ही नहीं है इसमें, सिंपल एक सिंपल लगता है। सेकंड, मेरे को समझ आया कि अब जतिन को हंसी क्यों आई। वो एड था ना वो कोलगेट मैक्स फ्रेश का, ओ इसमें लड़का लड़की की वो मुंह की सुगंध अच्छी होती है, अब समझ में कोलगेट आया। वाला या क्लोजअप वाला? वो क्लोजअप था शायद। मुझे तो याद ही नहीं है, मेरे को तो ये याद आया कि वो इसलिए हंस रहा था। तो देखो, कीप ब्रेथ फ्रेश, इस पे हंस रहा था जतिन। तो अब मुझे ये बताओ, सुनो ध्यान से, देखो टेस्ट कैसे करते हैं, ऐसे रटना नहीं होता। देखो हमारे पास चीज़ें क्या होती हैं, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट, है ना। आप इस पर बेस चलो। पहले वाले में आप टूथपेस्ट बेच रहे थे, टूथपेस्ट बना रहे थे, तो क्या टूथपेस्ट ही आगे दे रहे हो? Yes, यानी मैम। कि प्रोडक्ट कैसा है? ओल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मार्केट बताओ, मार्केट के बारे में कुछ गिवन है? कुछ नहीं दिया साइलेंट है, होती। तो हम क्या मान के चलेंगे? ओल्ड मार्केट के अंदर। तो यस जब मैम। हम ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट में बेचते हैं, इसको क्या कहते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन। अब बात समझ आई? यस मैम। सेकंड, शालिनी ट्राई करो बेटा।
diversification. रीड करो और मुझे बताओ क्यों। ऐसे जैसे मैंने A सॉल्व bus- कराया ना, ऐसे सॉल्व कराओ। a business giant in hotel industry decide to enter into dairy business. तो पहला उसका जो ओल्ड प्रोडक्ट था वो होटल इंडस्ट्री थी, है ना, ठीक है। लेकिन अब वो डेयरी बिजनेस में जा रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो भी न्यू है और मार्केट जो है वो भी न्यू है। ओके, होटल का मार्केट अलग और और ऑब्वियसली डेयरी डेयरी बिजनेस बिजनेस का का मार्केट मार्केट अलग अलग, होता है ना। तो जैसे इसीलिए एजुकेशन डाइवर्सिफिकेशन। इंडस्ट्री अलग है और मेकअप इंडस्ट्री का मार्केट अलग है। मेकअप छोटा बच्चा भी करेगा, 5 साल का बच्चा। आज एजुकेशन तो सिर्फ सीए वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे बैठ के, ऐसा है ना। गुड जॉब, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड, प्रत्युष बताओ। म्यूट करो प्रतीश भाई। नहीं मैम, पढ़ रहा था। मैम न्यू मार्केट है। मार्केट न्यू हो गया, ठीक है। मार्केट न्यू है। तो अगर मार्केट न्यू हो गया तो या तो मार्केट डेवलपमेंट है या तो डाइवर्सिफिकेशन मार्केट डेवलपमेंट है ये तो। है ना, क्योंकि वो वही कंपनी है ना, व्हीकल में थी, व्हीकल में ही रह रही है, तो नाम क्या आ जाएगा? मार्केट मार्केट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। वेरी गुड। जतन मैम पंडित। ये फॉरेन का मतलब एक बार बताएंगे? फॉरे का मतलब होता है इनटू द स्ट्रीम ऑफ, इनटू द एरा, इनटू द इंडस्ट्री ऑफ, या मतलब किसी चीज़ में जाना। मतलब फॉरे का मतलब उस टाइप में जाना, एंटर करना, फॉरे। जैसे कहते हैं ना, जैसे अ यूनियन ऑफ पीपल, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। जैसे अ फॉक ऑफ शीप, है ना, मतलब शीप के झुंड को बोलते हैं फॉक, ऐसे ही बोलते हैं इनटू फॉरेन मार्केट्स, फॉरे। जतिन, इधर उधर मुंह नहीं देखा, इधर देखा। हाँ, टूथपेस्ट बहुत कर लिया। अभी ये ए बता। renowned auto manufacturing company launches Ungear scooters in market. Renowned मतलब रिनाउंड मतलब जैसे मैं हूँ, बहुत नाम है जिसका। हाँ ये penetration। नहीं, प्रोडक्ट ऐसे मार्केट सॉल्व नहीं करते जातिन। रिनाउंड छोड़, नाम है। डाइवर्सिफिकेशन नाम मैम, में क्या डाइवर्सिफिकेशन। रखा है, नाम में क्या रखा है? आप किस में हो? ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपनी मैन्युफैक्चर कौन सी होती है? अब ये मत बोल दियो जो ऑटो मैन्युफैक्चर करती है। व्हीकल व्हीकल बनाती है जो। हाँ, तो उसने क्या, कौन सा व्हीकल दे दिया? स्कूटर अनगियर स्कूटर। न्यू यानी प्रोडक्ट मैम। यानी स्कूटी दे दी ना प्रोडक्ट न्यू है। अभी। अच्छा न्यू हाँ, प्रोडक्ट। तो वेरी गुड। तो ये क्या है? एक न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट है। अब न्यू प्रोडक्ट अगर है तो या तो वो नया बाजार में हो सकता है या ओल्ड बाजार में हो मैम सकता है। अगर बाजार के बारे में एब्सेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम पुराना न्यू बाजार मार्केट। मार्केट चले। कौन बोल रहा है? सॉरी भाई सॉरी। लिखा है यहाँ पे न्यू मार्केट, तुम पहले ही बचा। अगर मैं मान लो सोनाली मैम पढ़ा रही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो जहाँ सॉरी। पढ़ाती है वही पढ़ा रही है। ये थोड़ी ना कि कहीं और जाके पढ़ा रही है। तो अगर वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपना स्कूटी लॉन्च कर दिया, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया इन द यस मैम। मार्केट। अगर उसको नया मार्केट देना ही होता तो यहाँ पे दे देता ना, इन द मार्केट बता देता, इन द इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक के साथ साथ कुछ तो करता। तब हम मानते हैं इसको कि न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में है तो डाइवर्सिफिकेशन है। बट अभी क्या है? मैम ये न्यू प्रोडक्ट है, उसी बाजार में है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैम हाँ, इस इसने स्कूटी नहीं कहा, इसने कहा है अनगियर स्कूटर, मतलब बेस तो स्कूटर स्कूटी ही में रहा, गियर होता स्कूटर ही है? रहा है। स्कूटी में गियर तो होता है? स्कूटर में भी कहीं नहीं होता मैम। इन्हें बस स्कूटर से गियर हटा दिया है तो स्कूटर ही। मम्मी, से स्कूटर में गया है। एक बात मुझे बता, सच्ची बता, तेरे को लगता है मैं बाइक ड्राइव कर सकती हूँ गियर वाले व्हीकल? सच्ची बताइयो, करता है? पर क्या मैं स्कूटी ड्राइव कर सकती हूँ? हाँ कि ना? हाँ जी। तो फिर अब मैंने आपसे कहा था ना, नई फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ये बिना गियर की स्कूटी क्यों आई? लड़कियों के लिए तो आई, जो कि वो पैर से रोकती हैं स्कूटियाँ।
समझ रहे हो? बाइक को पैर से रोक के दिखाओ तुम समझ रहे हो मेरी बात? हम बेसिकली दो लोगों को टारगेट करते हुए लाए थे स्कूटी को कॉन्सेप्ट। हम एक तो मोटे लोगों को और एक और छोटे लोगों को। मैंने जब मैं छोटी थी, मतलब जवान थी, मतलब सॉरी, मतलब यंग थी, तो मैंने स्कूटी ट्राई करी थी, तो स्प्लेंडर तक ही पहुंच पाई। जो बड़ी बड़ी बाइकें होती है उसमें तो पैर ही नहीं पहुंचते थे मेरे। और एक्टिवा भी ऐसे, उसको पैर से रोकने की आदत है, उसके पैर ही नहीं नीचे आ रहे, तो उसे तो एक्टिवा पे भी ड्राइवर चाहिए। स्प्लेंडर पे तो पैर आ जाता होगा आपका। तभी तो कह रही हूँ, स्प्लेंडर तक ही सीमित रही ना, उसके आगे नहीं बढ़ पाई। वो उस टाइम पे ना, वो बाइक आती थी करिश्मा, ओ भाई इतनी अच्छी लगती थी वो बाइक। हाँ, बट अगर तुम बाइक पे बैठ गए हो तो नीचे तो आपके ये आप गियर लगा रहे हो ऐसे करके, वो तब लगा ही नहीं सकते गियर। बैठ जाओ वही मुश्किल है। गाड़ी भी मुझे लगता है कि मैं सेंटर तक ही चला पाई, वैगनर थोड़ी ऊंची लगती है मेरे को। तो तुम मेरा मजाक बनाते हो, और तुम तभी टॉपिक समझते हो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ ठीक है, चलो, ओके, दैट्स इट फॉर द क्लास। आई होप कि आपको दोनों मैट्रिक्स समझ में आ गए।